जनवरी 2025 करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आज के वीडियो में वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो एंड तक देखें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। वेलकम टू स्टडी रिबॉन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। पुस्तकों और लेखकों से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो चलिए पहला देखते हैं। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक एस जयशंकर हैं। विटनेस साक्षी मलिक की पुस्तक है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक के लेखक आर अश्विन हैं। ईडी फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट की पुस्तक है। फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की ही पुस्तक है। पुस्तक और लेखकों को याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, जिसने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। देखेंगे दोस्तों, भीख पर प्रतिबंध लगाया था इंदौर ने। ग्वालियर को म्यूजिक सिटी का दर्जा दिया गया था। सांची को सोलर सिटी घोषित किया गया था। केला उत्सव जो मनाया जाता है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अन्य प्रश्नों को भी याद रखेंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम कराते हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, मिजोरम भारत का पहला राज्य है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसने एक विधेयक पास किया जिसका नाम है मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025। तो मिजोरम में पूर्णतः भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन ए, रांची हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन सी, नई दिल्ली हो जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था उसके विजेता जो थे भारत बने हैं। संजीवनी योजना दोस्तों नई दिल्ली के द्वारा शुरू की गई। जलवायु घड़ी जिसे क्लाइमेट क्लॉक भी कहा जाता है, यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पेंट माई सिटी अभियान रेलवे द्वारा किस शहर में शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रयागराज हो जाएगा। पेंट माई सिटी अभियान रेलवे द्वारा प्रयागराज में शुरू किया गया था। देखेंगे, स्पेशल एजुकेशन जोन यूपी को बनाया गया। एआईसीटी लखनऊ को घोषित किया गया था। एआईसीटी लखनऊ। कृषि सखी योजना यूपी में चलाया गया। कृषि सखी योजना यूपी। वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जाएगा? हमीरपुर उत्तर प्रदेश। एम युवा प्रोग्राम यूपी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जटायु संरक्षण के लिए उपाय किया गया, यह किया गया महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों यह अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, फेस्टिवल से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में आने के फुल चांस हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। मकर बिल्लुक्कू पर्व कहाँ मनाया जाता है?
सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में मकरविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। देखेंगे दोस्तों निंगोल चकोबा फेस्टिवल, यह मणिपुर से संबंधित है। समा चकेबा बिहार में बनाया जाता है। इगास बगवाल, इगास बगवाल जिसे बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान से संबंधित है। तवाई महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। थाई पुसम और जलीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कंपाला, कंपाला और उगादी महोत्सव जो मनाया जाता है यह कर्नाटक में मनाया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन डी पोखरण राजस्थान में यह हुआ था। देखेंगे वायरस वार एक्सरसाइज जो हुआ यह राजस्थान में हुआ था। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, याद रखेंगे मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो बनाया गया विश्वकर्मा पेंशन योजना, यह राजस्थान से संबंधित है। अगला है गणगौर उत्सव जो मनाया जाता है यह राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सतत विकास सूचकांक इंडेक्स में टॉप केरल रहा, यानी कि SDG इंडेक्स जो जारी किया गया था इसमें टॉप केरल रहा। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा केरल। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट लगाया जाएगा केरल में। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों दोस्तों, ये एक्स्ट्रा प्रश्न जो होते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन सी अमित शाह हो जाएंगे। देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय जो बनाया गया है यह तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया है। इसका उद्घाटन 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स 1975 में जो इमरजेंसी लगा था उस समय जो लोग जेल गए थे उन्हें 20,000 प्रति माह प्लस मुफ्त चिकित्सा दिया जाएगा, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देखेंगे रज पर्व, नुआई खाई, बिहान उत्सव, राइस ATM, यह सब उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा। देखेंगे बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र को मिला। बंजारा विरासत म्यूजियम की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPS अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र है। देखेंगे अगला प्रश्न दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किसने बनाया है? सही उत्तर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मवेशियों का उत्सव कनुमा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में यह कनुमा फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है PM नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर कहाँ उद्घाटन किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी नवी मुंबई हो जाएगा। नवी मुंबई में यह इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। देखेंगे सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल जो है मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर हो जाएगा। देखेंगे निगोल चकोबा फेस्टिवल, यह मणिपुर स्टेट से संबंधित है। योसोंग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। उल्लास योजना वेरी इंपॉर्टेंट, उल्लास योजना लद्दाख से संबंधित है। पोलो स्टेडियम बनाया गया है 2024 में। तो पोलो स्टेडियम कहाँ बनाया गया? यह लद्दाख में बनाया गया है पोलो स्टेडियम। अगला प्रश्न है
भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए यह डील हुआ है, तो यह डील हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के साथ। ध्यान देंगे दोस्तों, यह ज्वालामुखी जो थे हाल ही में चर्चा में रहे थे। तो ईबू ज्वालामुखी और सोमेरु ज्वालामुखी, यह दोनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखेंगे, पेंट माई सिटी रेलवे के द्वारा यह चलाया गया था। पेंट माई सिटी अभियान यह भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। दोस्तों डेली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की चाबी होती है। अगला प्रश्न है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, नई दिल्ली हो जाएगा। न्यू गेलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? न्यू गेलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो यह ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा किया गया है। देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्पेडेक्स मिशन। तो स्पेडेक्स मिशन जो लॉन्च किया गया था, यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था PSLV C60 रॉकेट के द्वारा। फर्स्ट AI लैब बनाया गया है, ध्यान देंगे, फर्स्ट AI लैब बनाया गया है जिसका नाम है MOITD। यह बनाया गया है टेक मी टू स्पेस कंपनी के द्वारा। फर्स्ट AI लैब बनाया गया है MOITD और यह इसका कंपनी का नाम है टेक मी टू स्पेस। फर्स्ट एयर टैक्सी का नाम क्या है? तो शून्या। फर्स्ट एयर टैक्सी का नाम शून्या है। वेब OTT लाया गया प्रसार भारती के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को किसने लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। दोस्तों देखेंगे, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और इंडियन आर्मी ने मिलकर विकसित किया है और इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही उत्तर ऑप्शन सी, जैनिक सिनर हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और US ओपन, ये सारे इसी क्रम में होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है पुरुष में जैनिक सिनर और महिला में मेडिसिन कीज ने जीता। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज पुरुष में और महिला में कोको गॉफ। विंबलडन जीता है पुरुष में जैनिक सिनर ने और महिला में इगा स्विटेग ने। US ओपन जीता है पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में आर्यन सवालेंका। इसको दोस्तों ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक को याद रखिएगा, ऑफ BU ट्रिक क्या है? ऑफ BU। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये इसी क्रम में होते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा ऑफ BU। और क्या याद रखेंगे? पुरुष में याद रखेंगे JK, पुरुष में याद रखेंगे JK और महिला में याद रखेंगे MKEA। JK का क्या मतलब हुआ? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता यह जैनिक सिनर, फ्रेंच ओपन जो जीता यह कार्लोस अल्कराज, विंबलडन जो जीता जैनिक सिनर और US ओपन जो जीता यह कार्लोस अल्कराज के द्वारा। तो JK का मतलब समझ में आ गया। अब अगला देखेंगे MKEA याद रखिएगा, महिला वाला। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में जीता किसने जीता? M से मेडिसिन कीज हो जाएगा। फ्रेंच ओपन K से कोको गोफ हो जाएगा। और विंबलडन किसने जीता? E से इगा स्विटेग हो जाएगा। U से मतलब US ओपन जो जीता यह A यानी कि आर्यन सवालेंका हो जाएगी। तो इस तरह ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत हो जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप जो है यह भारत के द्वारा जीता गया
और इसका आयोजन खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और मेल और फीमेल दोनों के विनर भारत हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 जो हुआ था यह इंग्लैंड में आयोजन किया गया था और मेल और फीमेल में विनर जो है यह भी भारत है। तो खो खो 2025 और कबड्डी 2025 इस दोनों में विनर भारत ही है। अगला प्रश्न है संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। यह संचार मंत्री हैं, इन्होंने ही संचार साथी ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो जीता है यह ऑप्शन सी कर्नाटक ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देखेंगे फ्रेंड्स डिजिटल डिटॉक्स योजना यह कहाँ से संबंधित है? यह भी कर्नाटक से संबंधित है। युवा निधि, युवा शुद्धि और कंपाला महोत्सव यह सारे कर्नाटक से संबंधित हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो बनाया गया यह बेंगलुरु में मनाया गया। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी जीता, यह किसने जीता? इसको भी याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक के द्वारा और संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस सरकार ने शुरू की? सही उत्तर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई। देखेंगे रामलला दर्शन योजना, जल जगार योजना, महतारी बंधन योजना यह सारे योजनाएं भी दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस देश ने पूरी की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। चीन ने यह सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग पूरी की है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र का वर्जिन नारियल तेल है जिसे जीआई टैग मिला है? सही उत्तर ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वारा वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी 4th नंबर पे। भारत 4थे नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पे है और पहले नंबर पे देखेंगे अमेरिका स्थित है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था। लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग महोत्सव सिक्किम में। लोसार लद्दाख, लोसांग सिक्किम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2025 का यह संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए कोलकाता हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों बोयला मेला और डोल यात्रा यह सारे कोलकाता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी माइकल क्लार्क हो जाएंगे। माइकल क्लार्क को हॉल ऑफ फेम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हैं ये और इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नीतू डेविड को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा हो जाएगा। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सभी फसलों पर एमएसपी तय किया था हरियाणा सरकार के द्वारा। 11वीं प्रो कबड्डी लीग का विजेता हरियाणा स्टीलर्स था। सवेरा प्रोग्राम हरियाणा के द्वारा चलाया गया। आईटी सक्षम योजना यह भी हरियाणा के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कौन है?
मोहन यादव। केला उत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधवा किसने शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी बीएसएफ हो जाएगा। अगला देखेंगे, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी और बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। एफसीआई की भी स्थापना 1965 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, राइस एटीएम जो संबंधित है यह उड़ीसा से संबंधित है। रज पर्व उड़ीसा, घुमुरा नृत्य जो है यह भी उड़ीसा और नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी नेपाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर ऑप्शन बी अर्शदीप सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंदाना को दिया गया था। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण दोस्तों यह मुंबई में हुआ था। पिकल बॉल कैसे होता है दोस्तों, तो ये देखिए पिकल बॉल का पिक्चर है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण जो हुआ था यह मुंबई में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तराखंड हो जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और यूपीएस अगर पूछेगा तो दोस्तों यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र हो जाएगा पहला राज्य। अगला देखेंगे, योगा पॉलिसी जो लाया गया यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया था। योग दिवस जो मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं। मेडिटेशन डे जो मनाते हैं 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी जॉर्जिया हो जाएगा। जॉर्जिया को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एधनोम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य जो रखा गया है यह 2030 रखा गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखिएगा। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? ऑप्शन सी सिक्किम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ऑस्ट्रेलिया की चोटी है दोस्तों माउंट कोजियस्को। माउंट कोजियस्को जो है यह ऑस्ट्रेलिया की चोटी है जिस पे शिवांगी पाठक ने झंडा फहराया है। सुनीता विलियम ने 62 घंटे स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड अपना बनाया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ECI मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी दूरदर्शन हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया जिसका नाम था चुनाव का पर्व देश का गर्व के लिए। ECI मीडिया पुरस्कार जो दिया गया यह दूरदर्शन को दिया गया। वेब OTT प्लेटफॉर्म जो लाया गया है यह प्रसार भारती के द्वारा लाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। दोस्तों बिहार के द्वारा जो है पहली ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की गई। लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बनाया जाएगा पूर्वी चंपारण बिहार में। देखेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? यह जीता है जसप्रीत बुमराह ने।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा यह गए थे। महाकुंभ भक्तर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है जस्टिस हर्ष कुमार को। जनवरी 2025 करंट अफेयर पार्ट 2 यहीं तक। अगर आपको क्वेश्चन यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ के लिए स्टडी रिबॉन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।